हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ है, इसमें आपका स्वागत है। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे पॉलिटिकल साइंस से। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप किसी भी स्टेट से हो, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर इससे पहले आपने नहीं देखा इस प्रैक्टिस सेशन को तो आज देखना, और इसके प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन मैंने ले रखा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस, साथ ही साथ हिस्ट्री की भी क्लासेस ली जाती है। आप अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरे चैनल से आप कर सकते हो। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, और हर दिन करके मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन सीरीज भी लेके आती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से हैं, और यूनिट वाइज इसमें क्वेश्चन है। जैसे अभी हम स्टार्टिंग में करेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत से। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, उग्र मानवतावादी चरण के दौरान एम.एन. रॉय ने किसकी वकालत की थी या किसका पक्ष किया था जब उन्होंने उग्र मानवतावाद दिया था? तो वो दल विहीन व्यवस्था की बात करते हैं। इसका ऑप्शन है सी। ठीक है। तो एम.एन. रॉय ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए राजनीतिक दलों की कार्य पद्धति को ठुकराया, कि मतलब राजनीतिक दल ही नहीं होनी चाहिए, वो दल विहीन की बात करते हैं। उन्होंने नैतिक पतन का मूल कारण दल प्रणाली को बताया है। जो नैतिक पतन हो रहा है समाज में, उसका मुख्य कारण क्या है? दल प्रणाली है। दल प्रणाली को समाप्त करने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने नव मानवतावाद का विचार अपनी पुस्तक, हाँ देखो, जैसे एक क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग आएगा, थिंकर के नाम रहेंगे, उनके जो थॉट्स हैं वो। तो नव मानवतावाद किससे है जुड़ा हुआ है? तो आपका एम.एन. रॉय से। और इनकी किस बुक में है ये? न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो 1953। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत उद्भव के लिए निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किया है? अछूत तो अनटचेबल एक तो उनकी बुक है, ये ध्यान रखना। तो उसमें उन्होंने अछूतों को बौद्ध धर्मी उद्भव, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेंट अगस्टाइन की द सिटी ऑफ गॉड को निम्नलिखित पर प्रथम पुस्तक समझा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, कभी पूछ ले द सिटी ऑफ गॉड किस थिंकर की बुक है, 4 थिंकर का नाम दे देगा, तो ये भी ध्यान रखना। उसमें क्या बोला गया? तो उसमें ईसाई धर्म का दर्शन के बारे में बताया गया। अब द सिटी ऑफ गॉड नाम से थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, और ये सेंट ऑगस्टाइन कब के हैं? तो धर्म का दर्शन, तुलनात्मक दर्शन, इतिहास का दर्शन, तो ईसाई धर्म का दर्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा होगा। अगर आपको नहीं भी पता होगा तब भी इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। अगला, ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड के अंदर बहुदेववादियों को तर्क का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, अति कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकार को किसने दोषी पाया? देखो, अति कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकार को किसने दोषी पाया? तो लॉक है ऑप्शन में, बेंथम है, रूसो है, जे.एस. मिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूसो। तो रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्णिम युग की स्वर्गीय दशा में रहता था। ठीक है। जैसे वो रूसो का कथन है ना, जंजीरों में जकड़े इनको स्वतंत्र छोड़ दो, ये तो इस तरीके के वो जब वो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को अच्छा मानते थे, वो फ्री था, बहुत अच्छे मतलब नैतिक अनैतिकता से जैसे जैसे विकास हुआ है और ये राज्य की वो हुआ है, तो उससे लोगों में अनैतिकता का भाव प्रकट हुआ है। आगे चलते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजन के सुझाव किस सिद्धांत में दिए गए हैं? तो ये उदारवादी व्यक्तिक सिद्धांत। अगला है, इस बात पर किसने जोर दिया कि सरकार का प्रकार आर्थिक एवं भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है?
तो ऑप्शन में जीन ब्लॉन्डे है, प्लेटो है, सिसरो है, मैकियावेली है। तो जीन ब्लॉन्डे ने क्या दिया है, अगर आपको नहीं आता तो आप इसका शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। मैं तो बोलती हूँ जब भी आप क्लास करो तो शॉर्ट नोट्स जरूर बना लो। तो आर्थिक भौगोलिक कारक, सरकार का प्रकार आर्थिक भौगोलिक, और डैश करके जीन ब्लॉन्डे लिख लो, जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जिस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हो। क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाए बिना, क्योंकि हर बार तो आप इतनी लंबी वीडियो देखोगे नहीं एग्जाम के पास में, तो आप हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। अगला है, अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे। क्या है? अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला लेने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है। अगला है, द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? तो हीगल ने प्रतिपादित किया था, उनसे मार्क्स ने लिया था। अगला है, कथन और कारण का क्वेश्चन है, जिसमें अगर दोनों सही है और सही व्याख्या तो ऑप्शन नहीं होगा, दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है तो ऑप्शन बी होगा, ए सही है बट आर गलत है तो ऑप्शन सी होगा, ए गलत है आर सही है तो ऑप्शन डी होगा। अब हम पढ़ते हैं। देखो, राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, न ही सर्वोच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न ही संकल्प या रूढ़ि की उत्पत्ति, न ही परिवार का मात्र विस्तार। और इसका कारण बोल रहा है, कारण ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को क्योंकि या इसलिए लगा, इसलिए राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है। तो बिल्कुल आपको सही लग रहा है, ये धीरे धीरे विकास हुआ है। तो बोथ आर सही, और करेक्ट इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। मानव चेतना स्वतंत्रता की चाहत रखती है। स्वतंत्रता अधिकार की मांग करती है और अधिकार राज्य की मांग करती है, क्योंकि राज्य का संविधान अधिकारों की अत्यधिक सुरक्षित गारंटी देता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये वाला, यही सेम कोटेशन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। तो दोनों सही पर कह रहा है और सही उसकी व्याख्या कर रहा है। अब है आपका मैच द फॉलोइंग। सैमुअल पी हंटिंगटन, जॉन रॉल्स, समीर अमीन, डोनाल्ड एल चिक्कोटे। तो इसमें अलग अलग थ्योरी देखो क्या है। पॉलिटिकल बुक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी किनकी है, डिपेंडेंसी, फॉल्ट लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस। आई थिंक थ्योरी ऑफ जस्टिस सारे बच्चों को पता होगा किनका है, रॉल्स का है। तो आप सबसे पहले देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो आपको आता है उसको सबसे पहले मैच कर दो। तो बी में आएगा 4, तो बी में 4 आपका किस में है, बी में 4 दो में है। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है। फिर है आपका क्या है, हंटिंगटन। हंटिंगटन का क्या है, फॉल ऑफ या सिविलाइजेशन वाले दिए हैं ये हंटिंगटन, तो इनका थर्ड कर देंगे, ए में थर्ड तो आ जाएगा। और मैं सारा मैच कर देती हूँ, आपको जिस तरीके से आता है इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। अगर एक देखिए जनरली तो एक से भी हो जाता है, या दो अगर आपको आएगा इसमें तो 100% ये क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग वाला सॉल्व हो जाता है। और समीर अमीन का क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी उन्होंने दिया है, और ये है इनका है आपका पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप मैच के अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की कृति किसने लिखी है, तो ये अम्बेडकर की फेमस बुक है। 36 में। आगे है हाँ, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है, तो ये किसने दिया है, लुसियन पाई ने दिया है। इन्होंने 3 बताया था ना, समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ये भी आता है। 3 ये है और एक चौथा दे देगा उसमें कौन सा नहीं है। इस तरीके भी क्वेश्चन लुसियन पाई से आते हैं, उनका बुक भी आ सकता है। दबाव समूहों की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है, दबाव समूह की भूमिका किसके कल्याण तक, तो ये सिर्फ अपने सदस्यों के कल्याण, ये नहीं कि समाज का कल्याण करते, सिर्फ अपने उसके सदस्यों का कल्याण। जिस दबाव समूह का होता है, अलग अलग संस्थाओं के अपने अपने दबाव समूह हैं।
पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी कृति किनकी है? तो सैमुअल पी हंटिंगटन की। हंटिंगटन के बारे में ऊपर भी हमने पढ़ा था और अभी भी। तो इनकी जो जो देखो, थिंकर तो मेनली अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो वो भी मैंने करा रखा है, एक देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, राजेश मिश्रा की बुक से करा रखा है मैंने। इसके अलावा भी कुछ थिंकर है जिनसे क्वेश्चन आता है, तो उन थिंकर के लिए क्या करो आप ना, एक नोटबुक में, जैसे अभी हंटिंगटन का देखा तो उनका लिख लो, उनके लिए 1 से 1.5 पेज छोड़ दो। और मैकाइवर है, पेरेटो मोस का, तो वो तो आप एक में अभिजनवादी का लिख देते हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे थिंकर हम आते जाते हैं क्वेश्चन में, उनके लिए 1-2 पेज का नोट रख लो। और जैसे उनके बारे में आप कुछ कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहीं पे वहीं नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको एक साथ उस थिंकर के सारे चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएगी। और अलग अलग जगह क्वेश्चन लिखोगे तो फिर मिसमैच हो जाता है। तो एक जगह एक थिंकर के बारे में लिखोगे तो जैसे आंख बंद करोगे तो आपको देखो, हाँ चीनी इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, ऐसे ऐसे, तो याद हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। एल्फ्रेड पेरेटो, कार्ल लुइस, मैक्स वेबर, डेविड एप्टर। तो अब ये तो कार्ल लुइस को सबको पता है क्या, संप्रेषण से है, बी का 4। तो बी का 4 ये है, कार्ल लुइस बी का हो जाएगा संप्रेषण, ठीक है, बी का 4 तो सब में है, तो ठीक है। अब पेरेटो का क्या, विजन संचरण, ए का थर्ड एक में ही है, इससे भी कर लेते हैं, कोई नहीं, मैं सारा आपको मैच कर दे रही हूँ। ए अविजन संचरण हो गया, कार्ल लुइस है आपके संचार संप्रेषण, सॉरी, नौकरशाही मैक्स वेबर, डेविड एप्टर है आधुनिकीकरण की राजनीति। इससे डी आंसर हो जाएगा। आगे है, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल, यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन, भारत का प्रथम आम चुनाव, यूनाइटेड किंगडम में गौरवपूर्ण क्रांति। तो गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में हुआ था। और आपका आम चुनाव हुआ था 52 में, ठीक है। स्वतंत्र देशों का 91 और नागरिक अधिकार आंदोलन। तो ये कभी कभी सिंगल क्वेश्चन भी ये सारे पूछे जा सकते हैं, खासकर ये तो पूछा गया है यूएसए के नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ है, तो याद रखना 54 से 68। बाकी आप मैच कर लो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी होगा ना। देखो क्या है, फोर्थ है, सबसे पहले तो हम फोर्थ लगाएंगे, फोर्थ एक ही में था तो यही हो जाएगा। अगला, यूनाइटेड किंगडम के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री का सही क्रम। देखो अभी भी अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो तो क्रम वाले क्वेश्चन काफी आ रहे हैं और पहले भी आते थे। तो आपको इसमें क्या करना है, सारे ये तो प्रधानमंत्री आपको याद नहीं होंगे, स्टार्टिंग वाले और रिसेंट वाले तो भी याद होगा ना, या बहुत कुछ जिन प्रधानमंत्री के काल में कुछ मेजर चीज हुआ है उनको उनको ध्यान रखो, तो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सारे चीज रटने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग वाले 2-3 रख लो और एक दो जो जिनके शासन काल में कुछ मेन चीज हुआ होगा वो, और रिसेंट वाले तो आपको पता ही होने चाहिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो। तो रिसेंट वाले जितने भी स्टेट, मतलब जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, और जैसे अगर आप एग्जाम दे रहे हो उससे 1 साल पहले कहीं चुनाव हुआ है अदर कंट्री में, तो भी उनका भी याद रखना। जैसे अभी यूजीसी नेट में पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप के ये क्या आर्थिक सलाहकार की क्या कुछ ऐसे पूछा था, उनके मंत्रिमंडल से एक मंत्री के का नाम पूछा था। तो इसीलिए जो नया चुनाव होता है तो उससे रिलेटेड आपको करंट से भी टच में रहना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है डी है। कैसे है, सबसे पहले है डिजेरी, यही इससे हो जाएगा सेकंड, फिर फोर्थ विंस्टन चर्चिल, फिर हो जाएंगे मार्गरेट स्टेचर्स, और सबसे बाद में टोनी ब्लेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। कथन कारण वाला क्वेश्चन है, वैसे दोनों सही और सही एक्सप्लेन होगा तो ए होगा, अगर ए दोनों सही होगा बट सही एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो ऑप्शन बी होगा, और ए सही होगा और आर गलत होगा तो सी होगा, और डी मतलब डी वाला होगा ए गलत और आर सही होगा तो डी ऑप्शन होगा। आपको बता दिया है मैंने ऊपर ही। देखो, संसद के अनुवांशिक द्वितीय, और आजकल जो ये ऑप्शन, ये पहले का क्वेश्चन है, आजकल ऑप्शन को बदल दिया है, आपको डी में आ जाएगा दोनों सही है, सही एक्सप्लेनेशन है। तो आप हमेशा जब भी इस तरीके कथन कारण वाले क्वेश्चन करोगे तो ऑप्शन एक बार जरूर देख लेना, ये नहीं कि शुरू से याद है कि अरे ए का मतलब दोनों का सही और सही एक्सप्लेनेशन है। अब उस को भी अलग अलग फॉर्म में करनी है एबीसी में, ठीक है। तो इसको भी आप, ये जो दिया गया है इसको भी एग्जामिनेशन हॉल में जरूर देख लेना। तो इसका है, देखो, संसद के अनुवांशिक द्वितीय सदन की मौजूदगी समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है।
फिर है समानता का अर्थ विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है, तो दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या कर रहा है। अगला क्योंकि लगा के या इसलिए लगा के, इस तरह के को क्वेश्चन आप कर लेना। अगला, लोकतांत्रिक देश में सरकार वर्ग और संपत्ति के अंतरों की उपेक्षा करता है। ठीक है, लोकतंत्र में सरकार और वर्ग संपत्ति के अंतरों की उपेक्षा करता है। आगे कारण, लोकतंत्र देश में वोट देने और राजनीतिक में सहभागिता करने का अधिकार इस तथ्य को निर्धारित होता है कि यह वयस्क नागरिक है। तो दोनों सही है, अपनी अपनी बातें कर रहा है बट एक दूसरे से रिलेट नहीं है। अगला, पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी किसकी है? तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी किनकी है? रिक्स की है। अगला है, वेल्सले काउंसिल का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। देखो, अगर आप हायर का एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, तो आप रिक्स का जो सिद्धांत है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, प्रिज्मेटिक सोसाइटी को, उससे एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसके लिए भी क्लास ले आऊंगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। अगला है वेल्सले काउंसिल का, ठीक है ये तो कर चुके हैं हम लोग, 22 का सी आंसर है। अगला है, भारत के साम्यवादी मार्क्सवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 64 में हुई है। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है? सबको पता होगा, 324 में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ द नेशन कृति, अब इस तरीके का क्वेश्चन एक में आया, अब इसमें मैच द फॉलोइंग वाला आएगा, थिंकर के नाम और बुक के नाम, तो ये किनका है? गैब्रियल ऑस्टिन का है। अगला है निम्नलिखित फिर है कथनकार सॉरी देखो, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा पदच्युत बर्खास्त नहीं किया जाता। ठीक है, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता। ठीक है, तो दोनों सही है और सही व्याख्या है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। देखो, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। और ये मैंने यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटनर से कंप्लीट रिवीजन करा रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कुछ ही पार्ट उसके बचे हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, 15 से 20 मिनट का हर दिन का वीडियो है, तो आप उसे देख सकते हो, उससे आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अगला है 27 क्वेश्चन 27, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। ठीक है, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, किसी भी समय हो सकती है आपातकाल, उसके लिए कोई कहीं से आक्रमण कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी हो सकता है। ठीक बात है, तो ये हो जाएगा। अब देखो, सईद अहमद खान, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी। इधर है संपूर्ण क्रांति, अलीगढ़ आंदोलन, केसरी, यंग इंडिया। तो इजी क्वेश्चन आप लोग सबके लिए होगा। तो संपूर्ण क्रांति किसका है? जयप्रकाश नारायण। बी में फर्स्ट आपका 2 में है, गांधी का ही कर देंगे हम। यंग इंडिया, केसरी, शहीद अहमद का ए का होगा सेकंड, एक का सेकंड, एक से ही आ जाता अगर आपको ये भी आता होगा, नहीं तो ये तो इजी था, आप सबको आता ही होगा। अगला है क्रिप्स मिशन। हाँ, इसको देखो ऐसे दिया है, मैच द फॉलोइंग, ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इसको क्रमबद्ध कीजिए, मतलब सबका नाम लिखा होगा ABCD, मतलब क्रिप्स मिशन कब हुआ, भारत सरकार अधिनियम कब हुआ, उसको कालक्रम में सजाइए। इसी तरीके के जो आपके संविधान का जो उद्भव हुआ था, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम हुए थे, उसमें जो जो चीजें हुई थी उसको आपको क्रम में ही सजाने को आता है। यही क्वेश्चन इस टाइप के, यही क्रम, ऐसे ही ट्रेंड है इस तरीके के क्वेश्चन आने का। तो क्रिप्स मिशन आपको सारे जितने भी हो सके उसके डेट के साथ याद रखने पड़ेंगे। और आजकल तो फैक्चुअल क्वेश्चन हर एग्जाम में आने लगा, इवन UGC नेट में आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर देखोगे, मैंने करा रखा है अभी 6 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन करा रखा अपने चैनल पे, अगर आप वो देख लेना। तो अब उसमें भी आपको ना ज़्यादा मतलब फैक्ट बेस ही क्वेश्चन ज़्यादा आने लगा, तो आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अब वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको बिना रटे या कई बार किए हो ही नहीं पाएगा। कई बार पढ़ो तो ये हो जाएगी। खैर ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो कई बार आपने पढ़ा होगा। मंत्रिमंडल मिशन बोलो या कैबिनेट मिशन बोलो, कब आया था? 1946 में। नागरिक अवज्ञा कब हुआ था? देखो, क्रिप्स आया था 42 में, भारत सरकार ने 1935 में, और नागरिक वाला इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा आपको। ठीक है, कर लो। अगला है
अब देखो, हाँ इस तरीके का है ना, जैसे अभी मैच द फॉलोइंग कर दिया, इसी को आपको फिर इस क्रम में बोले ना, इसी यही दो फॉर्म है इस तरह के क्वेश्चन आने का, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले देखो क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुआ था, भारत छोड़ो 42 में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 30 से स्टार्ट हुआ, 30 31 32 में हुआ था, तो साइमन कमीशन 28 में हुआ था। तो ए के बाद 4 होगा, सबको पता है, तो फिर इजी है, ठीक है, आप याद देख लेना। अगर नहीं आता है तो इस सबको बिल्कुल डेट के साथ आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका इसी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन खुद से भी क्रिएट करके आप याद कर सकते हो। अगला, निम्नलिखित का सही कालक्रम से बताइए और नीचे दिए कूट का उत्तर का चयन कीजिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, मंडल आयोग, बांग्लादेश का निर्माण, प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री। बांग्लादेश 71 में हुआ था, सबका देख लो, 51 में शंकरी प्रसाद हुआ था प्रधानमंत्री, 64 जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बने थे 2 साल के लिए। फिर बांग्लादेश 71 में, और मंडल आयोग जो आपका आरक्षण वाला था तो वो 79 में, तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी है आंसर। अगला, लोक लेखा अनुदान का अर्थ क्या होता है? तो इसका ये हो जाएगा, देखो, यदि 1 अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ है तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति, उसी को बोलते हैं लेखा अनुदान। तो आप लेखा अनुदान करके ये लाइन लिख लो। अगला, एक्स वाई सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो एमसी ग्रेगर के द्वारा, मैक्स ग्रेगर। अगला है, नूतन यानी नव लोक प्रशासन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? तो मुर्नो बुक, अब इस बार यूजीसी नेट में मुर्नो, पहला मुर्नो बुक कब हुआ था? हर 20 साल में होता था, तो पहला हुआ था 68 में, उसके 20 ऐड कर दो और उससे 20 ऐड कर दो, तो 88 में वो सेकंड हुआ, थर्ड वाला 2008 में हुआ। तो आपको ये याद रखना, यूजीसी नेट में भी इस बार आया था क्वेश्चन, ये नव लोक प्रशासन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था। ग्रेप वाइन का संबंध किससे? अनौपचारिक संप्रेषण से, सब। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में सही कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं है तो नहीं है, तो वो तो पता चल गया आपको क्या है, बाकी 3 तो सही है, तो आप उसको नोट डाउन कर लो। इसमें आपको अगर अदर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ANAT जूनियो का द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये सही नहीं है। बाकी साइमन का एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर सही है। लिंसर लिकलेट का द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है। ड्वाइट वाल्डो का आइडिया एंड इंस्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। 36 हो गया हमारे क्वेश्चन। 37 आगे है। 37 फिर इसको सही क्रम में बना। मानव संबंध सिद्धांत, मैक्स वेबर का नौकरशाही, नूतन नूतन लोक प्रबंध और निर्णयन सिद्धांत। तो सबसे पहले तो मैक्स वेबर का हो जाएगा, फिर हो जाएगा मानव, फिर हो जाएगा आपका निर्णय निर्माण, सबसे बाद में हो जाएगा नूतन लोक प्रशासन या नवलोक प्रशासन जिसको बोलते हैं, न्यू पब्लिक। अगला है, एवरेट टेलर है, इधर है, साइमन है, मेयो है और रिक्स है। तो रिक्स किससे? पारिस्थितिकी उपागम से है। मेयो हॉर्थन प्रयोग किए थे। टेलर क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध है। साइमन है निर्णयन। इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला चलते 39 फिर है क्वेश्चन है, सॉरी, प्रशासनिक सिद्धांत में हर्बर्ट साइमन ने प्रत्यक्षवादी उपागम का अनुपालन किया। यह इस बात पर मान्यता आधारित है कि मूल्यों की अपेक्षा तथ्यों को ध्यान में लेने से प्रशासन को विज्ञान बनाया जा सकता है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या है उनकी। अगला है, विश्व व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये इमैनुअल वॉलस्टीन के द्वारा। पंचशील जो भारत और चीन के बीच हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो सबको पता है 1954 में हुआ था। और इसके 5 सिद्धांत को भी आपको पता होना चाहिए। कब अब इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, कौन प्रधानमंत्री थे दोनों दोनों जगह, फिर इसमें कौन कौन से सिद्धांत है, 5 सिद्धांत, तो 5 सिद्धांत में से एक सिद्धांत नहीं देगा, वो इसमें से कौन सा नहीं है। तो पंचशील से ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चन। G8 देशों का सदस्य में कौन सा नहीं है? तो ठीक है, चीन, इटली, जापान। G8 में फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस। अगला है 43 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णयन बंधकारी शक्ति
तो उन सब देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधिक में भाग हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन यथार्थवादी संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है? हेल्डो हेक्सेल, ऑप्शन डी। अब कथन कारण वाला फिर से क्वेश्चन है, देखो। सामूहिक सुरक्षा सेल रॉक बॉटन सिद्धांत पर निर्भर करता है। किसी एक देश पर आक्रमण तमाम देशों पर आक्रमण, बिल्कुल सही बात है। युद्धों का होना संभावित रहता है और कि उन्हें रोकने की जरूरत रहती है। तो दोनों सही है, बट सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे है 46। यथार्थवाद के लिए सर्व कुंजी राष्ट्रीय हित की अवधारणा है जिसकी व्याख्या राष्ट्रीय हित के संबंध में की गई है। राजनीतिक यथार्थ राष्ट्रीय हित का स्थिर अर्थ लगाता है, स्थिर नहीं अस्थिर। तो ये सही है, ये वाला गलत है। अगला है मार्टिन कैप्लन है, कार्ल डुइस है, रिचर्ड सी स्नेडर एंड द डब्ल्यू ब्रूक बर्टन, हेंजे मेर्गनथाउ। तो मेर्गनथाउ आपके यथार्थवादी व्यवस्था से हो जाए, देखो संप्रेषण से आपने ऊपर भी पढ़ रखा है, तो ये हो जाएंगे बी में थर्ड आपका 2 में है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहोगे। और कैप्लन का है व्यवस्था उपागम, इनका है यथार्थवादी और निर्णयन है इनका। तो इस हिसाब से आपका देख सकते हो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मैच किया हुआ है। कैप्लन का ये मार्टिन कैप्लन का अच्छा सिद्धांत है, वो भी आता है, उनमें से कौन सा नहीं है? अगला C2 सार्क नाटो वर्साई पैक्ट। मैं सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मुझे रहता है कि मैं 50 क्वेश्चन आपको करा दूं। अगर एक्सप्लेन वाला बोलोगी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, तो 10 से 15 क्वेश्चन ही एक क्लास में करा पाऊंगी। तो आपको कैसा वीडियो चाहिए, पूरा एक्सप्लेन वाला चाहिए या फिर जैसे भी करा रही हूँ वैसे ही? अगला C2 सार्क नाटो और वर्साई। तो देखो इसमें आपको सार्क, अभी सार्क का है 85, तो हमें बी में क्या है, नाटो हो जाएगा 49, वर्षा हो जाएगा 55। बाकी देखो पहले आपको सार्क तो पता होगा सबको, तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे? बी में हम थर्ड लगाएंगे, बी में थर्ड तो आपको एक से ही आ जाता है, और ये फोर्थ हो जाएगा। तो इसमें मैच कर दिया मैंने। देखो C2 हुआ था 1954 में, इसी समय क्या हुआ था हमारे यहाँ पंचशील सिद्धांत। तो एक ईयर आता है ना, तो उससे रिलेटेड जो जो आपने पढ़ा ना उसको रिलेट कर दो। अगला है सार्क तो 85 में, ठीक है, नाटो 49 में और वर्साई पैक्ट 55 में, ठीक है। अगला है 49, ये हो चुका 49। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताइए। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 62 में हुआ था। बांग्लादेश स्वतंत्र युद्ध राजीव जयवर्धने ने, करगिल युद्ध 99 में। तो देखो सबसे पहले 62 हो गया, बांग्लादेश 71 में बना, जयवर्धने ने 87 हुआ था, ये भी आता है, राजीव जयवर्धने ने, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ, और 99 में करगिल युद्ध हुआ था, सबको पता होगा आई थिंक। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है बताइए। बीटीबीटी पोखरण, एनटीपी सीटीबीटी। सीटीबीटी कब हुआ था? 1996 में। पीटीबीटी हुआ था 63 में। पोखरण फर्स्ट हुआ था 74 ना, 74 है ना, हाँ 74 में हुआ था। तो इस हिसाब से आप कर लो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किया। आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर ये चैनल आपको किसी वजह से हेल्प करा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।